हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास क्या कर रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ईवीएस ईवीएस के महत्वपूर्ण क्लास हमारी चली। हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 51वें क्वेश्चन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्तर जहाँ जीवन अस्तित्व क्या है, विद्यमान है। बताइए कौन सा, मतलब कौन से मंडल पे क्या है, जीवन जो हमारा क्या है, विद्यमान है। बताइए तो कौन से, तो हमारे जैव मंडल पे क्या हमारा जीवन विद्यमान है। ठीक, किस किस मंडल पे, तो जैव मंडल पे। ठीक, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक, अरे सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। ठीक, अस्तित्व विद्यमान है, जीवन का अस्तित्व क्या हमारा है, विद्यमान है। ठीक है, तो किस पे है, जैव मंडल पर हमारा क्या है, अस्तित्व क्या है, विद्यमान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पंपास घास के मैदान जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं पंपास। स्टेपी घास का मैदान जो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। और चाको चाको घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, बताइए। ये भी हमारा अर्जेंटीना अर्जेंटीना में भी हमारा घास का मैदान चाको पाया जाता है। ठीक है, चाको हमारा कहाँ, अर्जेंटीना में। लेकिन कटिंगा जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। ठीक, कटिंगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, यही हमसे पूछा है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी तरह से वीडियो अगर आप लोगों को देखना है, वीडियो अगर आप लोगों को PYQ करना है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। 52 बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस, मतलब बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, तो 22, कब मनाते हैं, तो 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 22 मई को क्या मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा बताएंगे आप, सबसे ज़्यादा जो है विविधता, जैव विविधता कहाँ पे है, जैव विविधता, बताइए जैव विविधता हमारी कहाँ पे है, बताइए आप फटाफट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जैव विविधता कहाँ पे है। तो हमारी कहाँ, अमेजन वन में। कहाँ पे, अमेजन वन। ठीक है, अमेजन वन जो हमारा कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है। ब्राज़ील 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 में। ठीक है, ब्राज़ील हमारा कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, बताइए बायोडाइवर्सिटी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो पश्चिमी पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। ठीक है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, इस वाली एरिया में, केरल साइड पे जो जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और हमारा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा साइड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 54, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र, ठीक है इधर दिया हुआ है, ठीक है इधर देख लीजिए, आवासीय क्षेत्र, ठीक के माध्य प्रजाति विविधता को क्या करता है, दर्शाता है। तो बताइए क्या, अल्फा सूचकांक दर्शाता है, बीटा सूचकांक या गामा सूचकांक। तो कौन सा सूचकांक दर्शाता है, तो वो हमारा कौन सा है, अल्फा सूचकांक क्या करता है, दर्शाता है। तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन कल आप लोग किए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग फटाफट कर लेंगे, ताकि हम लोग को आसानी रहे। इन क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, डाइवर्सिटी, जहाँ हमारे उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय भारत में जो है पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, और अमेजन वन में पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह के वन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। 56 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का क्या प्रवेश, या शाकाहारी को प्रोत्साहन। तो इसमें से कौन सा हमारा क्या, जो हमारे लिए क्या होते हैं, संकट हो सकते हैं, मतलब जैव विविधता के लिए, भूमंडलीय तापन।
ठीक है, भूमंडलीय तापन हमारे लिए क्या होता है, संकट हो सकता है, नंबर 1, ठीक है। और कौन हो सकता है बताइए, प्राकृतिक आवास का क्या करना, विखंडन करना, किसी भी नेचुरल का क्या करना, विखंडन करना, अलग अलग तोड़ना, ठीक है, ये भी है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश कराना, ये भी हमारा का संकट उत्पन्न कर सकता है जैव विविधता के लिए। लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन देना या शाकाहारी होना जो है, शाकाहार को क्या करना, प्रोत्साहन देना, यह हमारे लिए क्या क्या करना है, जैव विविधता को संकट के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 हमारे क्या आ जाएंगे, राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है, तो कूट के अनुसार हमारा कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट 1 2 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर रहा है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है बताइए, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जंतु, जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित, क्या होता है, एक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, थोड़ी सी पेन दिक्कत करने लगती है बीच बीच में, ठीक है। क्या करता है, एक, ठीक, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, एक निर्धारित, ठीक, एक निर्धारित, क्या होता है, एक निर्धारित क्षेत्र में, एक निर्धारित क्षेत्र में, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार के पादप, पादप एवं जंतु, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ठीक है, पादप एवं जंतु, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। हम आपको आंसर भी देंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं देंगे, ठीक। इस साइड हमारा क्या है, आंसर है, देख लीजिए आप लोग, जो है यहाँ पे हमारा आंसर हमारा इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट, ठीक। विभिन्न, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु हमारा क्या कहलाता है, एक जैव विविधता का क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 58 बता दीजिए। 58 क्या कर रहा है कि विभिन्न निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो जो बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो बताइए किसके द्वारा किया गया था, वाल्ट जी रोजन के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, वाल्ट डी जी रोजन के द्वारा इसका प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग कौन किया था, वाल्ट डी रोजन। तो जितने भी बायोडाइवर्सिटी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता था, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन क्या किए, करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बता दी, जैव विविधता निर्भर करती है, अभी भी देखिए क्वेश्चन आते हैं, जैव विविधता जो हमारी होती है, बायोडाइवर्सिटी किस पर, जलवायु पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, उपरोक्त में से सभी पर। तो हमारी जो जैव विविधता है वहाँ के जलवायु पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक, क्या वहाँ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, बिल्कुल ये भी, और हमारी आर्द्रता पर भी डिपेंड करती थी। इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त में से सभी पर, वहाँ की नमी, आर्द्रता का मतलब कहता है नमी, टेम्परेचर, जलवायु, सब पे डिपेंड करती है हमारी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 60 बता दीजिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से कौन, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैग्रो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। मैग्रो जो वनस्पतियाँ की मतलब कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है, काजीरंगा, शांत घाटी, सुंदरवन या हिमालय का तराई, बताइए, या हिमालय का क्या, हिमालय का तराई। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, काजीरंगा, काजीरंगा या शांत घाटी, सुंदरवन या हिमालय की तराई। तो इसमें से सबसे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सुंदरवन, जो हमारा क्या मैग्रो वन के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैग्रो वन के लिए हमारा सुंदरवन क्या जाना जाता है, जो हमारा कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और किसका जो है गंगा, दोनों नदियों का क्या आता है, डेल्टा यहाँ पे बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनके डेल्टाई वाले क्षेत्र में हमारे क्या मैग्रो वन पाए जाते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 61 बताएंगे, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु निर्धारित भूमि क्षेत्र है, बताइए। वन वन को बनाए रखने के गवर्नमेंट, मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था, कितने परसेंट हमके 30% वन का होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, 33% वन होना अनिवार्य है, लेकिन है कितना, 24.62% हमारे क्या हैं, वनाकरण पाए जाते हैं पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत की मैंने
बात की है, जो हमारी रिपोर्ट आई है 2021, हमेशा 2 साल पे हमारी क्या आती है, रिपोर्ट आती है, ठीक है, हमेशा 2 साल पे। सबसे ज़्यादा जो वन या जो पौधे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे एमपी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, एमपी में। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं, याद रहेगा ना। और सबसे सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब परसेंटेज की दृष्टि से इस बार कौन सबसे टॉप पे रहा, तो आंध्र प्रदेश रहा, ठीक है। मतलब कौन जो है 2019 से 2021 में सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई है, तो हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या कर्नाटक, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, अगर कोई इसमें त्रुटि होगी तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन इसका कितना था, 33%, 33%, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे हमने कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन किए भी हैं हम लोग, ठीक है। और मैंने ये सारी चीज़ें कल भी बताई थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसी भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो हमारा जो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा भारत में जो है पश्चिमी घाट जो हमारा होता है, ये हमारा इंडिया का क्या हो गया, एक मिनट, इंडिया का क्या हो गया, मैप हो गया, ठीक है। ठीक, इंडिया का मैप, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसी को बोलते हैं क्या, पश्चिमी घाट, ठीक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे 21 जून को हमारा क्या, जून में हमारा क्या जाता है, मानसून आ जाता है और भारी बारिश होती है, ठीक है। लगभग 200 सेंटीमीटर तक यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। मानसून यहीं से हमारे क्या आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या फर्क, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या करा, जो कीटभक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थों की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, बताइए। जो कीटभक्षी पादप होते हैं, निम्न में से किन पोषक पदार्थों की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयरन, किसके लिए, तो ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। क्या, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो है कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन हमारी किस में पाई जाती है, बताइए। यूरिया में पाई जाती है कि नहीं, पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 64। 64 हमारा क्या कर रहा है, 64 क्या कर रहा है, 60 क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र को के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, बताइए। भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी घाट, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं, तो हमारा पूर्वी घाट, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं, तो हमारा पूर्वी घाट हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी पूर्वी घाट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा कौन सा, तो हमारा भारत का द्वीपीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 65। हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है, बताइए। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ हमारा राजकीय पक्षी कहाँ का है, सॉरी राजकीय पशु जो हमारा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 66 बताइए। अब जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जिसको बोलते हैं EPA, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। जो हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है यह किसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं 67। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भरोसा करिए हमारे चैनल पे, ठीक है, क्योंकि UP SSSC में, ठीक है, UP SSSC पेट के जो स्कोर कार्ड हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ से मिले हैं, ठीक है। खुद के जो है 80, ठीक, और जो है 99.52 परसेंटाइल तक के बच्चों को आए हुए हैं इसी चैनल से पढ़ के, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास चली थी, बहुत धमाकेदार, यहाँ तक कि मैराथन क्लास मैंने पूरा दिन रात एक कर दिया था, ठीक है। UP SSSC पेट, और हम लोग CTET में भी पूरा धूम मचाए हुए हैं, ठीक है। CTET वालों के लिए भी हम लोग क्या किए हैं, धूम मचाए हुए हैं। CTET की पूरी क्लास मैंने लगभग 140 जो लोग मुझसे पढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास हम लोग किए हैं, ठीक है। PYQ ही किए हैं, लेकिन बहुत धमाकेदार क्लास चली है उसका भी रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखाएंगे, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया,
भारतीय जो है संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह अधिनियम जो है दिसंबर 2002 में पारित किया गया। ठीक है, तो बी पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। जैव विविधता, देखिए जितने भी क्वेश्चन जैव विविधता से बनते थे सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं, जो क्या है एक टॉपिक एक तरह से हम लोग पूर्ण रूप से फिनिश करते हुए चल रहे हैं। ठीक, फिर आप लोग कहेंगे तो एक मैराथन बना दी जाएगी इसी पे। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो सभी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि हाँ वहीं पे बता दूँ। ठीक है, अभी देखिए भारत पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया था हमारा, अधिनियम बताइए जो है, तो कब आया था बताइए? 81 में आया था या जो है कब आया था? तो 86 में आया था। कब आया था? 86 में आया था। ठीक, और दिसंबर में हमारा, दिसंबर 2002 में कौन सा आया था? दिसंबर 2002 में कौन सा आया था बताइए? कौन सा अधिनियम आया था? तो ये हमारा आया था जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? दिसंबर 2002 में आया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण, अब देखिए वो क्या था, अभी तक आप पढ़े पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कितना आया था? 1986 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ दिया? ये था पर्यावरण, अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक, 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 1992 में हमारा कौन सा स्टार्ट होता है बताइए? हाथी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके हम सारी चीज़ें आपको रटवा देंगे ए टू जेड। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। ठीक है, 70 कौन सा है? करा, हाँ सुमेलित करना। निम्नलिखित में से युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? हमसे क्या पूछा? सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए आप लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? मानस हो गया। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। ठीक है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है, यह हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक, कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय, तो इस तरह से हमसे पूछा था, नहीं यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ? उड़ीसा में। पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे? संजय, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सभी हमारे, पन्ना हो गया, संजय गांधी हो गया। ठीक है, ये सब हमारे कहाँ? मध्य प्रदेश में। पन्ना, संजय गांधी, ये सब हमारे कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लव प्लवमान मतलब फ्लोटिंग वनस्पति के युक्त अनूप, देखिए लिखा क्या है बहुत आसान, जो होने के कारण समृद्ध जैव, अब जब फ्लोटिंग आप समझ लिए तो वैसे ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, विविधता को प्रोत्साहन देता है, तो कौन सा है बताइए? अब आप बता सकते हैं कौन सा फ्लोटिंग कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ी सी पेन वाली दिक्कत कब तक जाएगी देखते हैं। मणिपुर में। ठीक, कहाँ पे है? यह मणिपुर में। ठीक, कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हमारा मणिपुर में। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ? उड़ीसा में। ठीक, कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, केवला ये कहाँ पे है? राजस्थान में। आरजे, आरजे का मतलब राजस्थान। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, बताएंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एवं पर्यावरण कहाँ है? आप बता सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के क्या हैं? मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ सुल्तानपुर वाले के लिए। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, अभी मैंने इसको बताया था कब? 73 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1973 में हमारा क्या? प्रोजेक्ट टाइगर। 1972 में क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और 1986 में कौन सा आया था बताइए? 1986 में कौन सा आया था बताइए? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 73 कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस साइड हमारा है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? बुक्सा, बुक्सा क्या है? ये हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और हमें कहाँ पे पाए जाते हैं इनको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। ठीक, और हमारा नामेरी असम में है। दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। लेकिन बुक्सा जो है, बुक्सा हमारा कहाँ पे है बताइए जल्दी? बुक्सा जो है, बुक्सा हमारा बिहार में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 बता दीजिए। 74 बताएंगे आप लोग। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है बताइए? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो सरिस्का जो हमारा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं टोटल, कितने हैं? 4 है। ठीक है, एक विषधारी, रामगढ़ विषधारी
भी हमारा अभी हाल ही में इसको क्या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, तो राजस्थान में, ठीक। तो ये बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। बाकी 25 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है भाई। आप लोगों के लिए अब तो टाइप करके भी लाने लगा हूँ, ठीक है, थोड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ी मेहनत को वसूल कर दिया करिए जो है, ठीक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये तो कितनी बार मैंने बता चुका, तो बताइए 86 में। तो कौन सा ऑप्शन हो, 72 में या 86 में, ये दोनों तो वैसे ही, कौन सा होगा, क्या वन संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है। तो 80 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। ये हमारा क्या था, वन्य जीव संरक्षण क्या था, बताइए जल्दी। इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में, ठीक है। अब मैं इसको आज क्लियर ही कर देता हूँ। तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है, ये वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अब याद रहेगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा वो 1986 में आया था। और 80 में क्या था, वन संरक्षण अधिनियम। तीनों याद कर लीजिएगा, इन्हीं तीनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक। और 2002 में कौन सा आया था, जैव विविधता अधिनियम आया था। जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। चारों मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो है, PDF के लिए आप टेलीग्राम हमारा चैनल है जो ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।